आपको अब बिहार में क्या हो गया है, अब बिहार में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन दोनों करना होगा और दोनों में संतुलन बैठाना और मार होगा। लाठी चार्ज हाँ, लाठी भी खाना होगा, लाठी सब चीज़। बिल्कुल। हाँ, यानी एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, शिक्षा को उतना अधिक प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, जो कि गलत है। और बिहार में भी वही है, शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता में सरकार के द्वारा नहीं रखा जाता है। तभी जाकर के छात्रों की मांग मानी जाएगी, और छात्रों की मांग आपके सहयोग से अगर मानी जाती है तो युवा, बिहार का युवा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको मुख्यमंत्री की, आपको प्रधानमंत्री बिहार का युवा अपने समर्थन से बना सकता है। तो लेकिन बिहार के युवा का आप साथ तो दीजिए। 11 बजे तक लास्ट एंट्री लिया जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट 11:05 पर जा रहा है, 5 मिनट की, 11:01 पर अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है तो उसको गेट में एंट्री नहीं लेने दिया जा रहा है। यानी हाँ, ये दो रीति हो गया। मतलब स्टूडेंट से अगर थोड़ा सा 1 मिनट गलती हुआ तो आप उसको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन 12:20 में पहुंचा रहे हैं, 12:25 में पहुंचा रहे हैं। मतलब आप सरकारी तंत्र हैं, मतलब आपके पास पावर है, तो आप चल रहा है, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और मेरा स्टार्टिंग से मानना रहा है, शिक्षा में इस प्रकार का भ्रष्टाचार कदापि बर्दाश्त योग्य नहीं है। और हमको लगता है कि अच्छे संस्थान से, सीबीआई जैसे संस्थान से, आईबी जैसे संस्थान से जो है बीपीएससी बोर्ड की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार का चीज़ क्यों हो रहा है। बोर्ड जो है, बीपीएससी बोर्ड जो कि संवैधानिक बोर्ड है, उसको हर कुछ स्पष्ट रखना चाहिए, लेकिन कुछ भी बीपीएससी बोर्ड के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे कि 6 दिसंबर को ही जो आंदोलन हुआ है, 6 दिसंबर को रात होते होते जो है आंदोलन की वजह से नोटिस जारी कर दिया कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन वही नोटिस अगर वो 5 दिसंबर को लागू कर देता तो 6 दिसंबर को आंदोलन ही नहीं होता। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं देखा गया है कि बवाल न हुआ हो। हाल में देख लीजिए बीपीएससी 17वीं का, जिस तरह से छात्र आंदोलित रहे, अंत में कोचिंग संस्थानों के टीचरों को सड़क पर उतरना पड़ा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सरकार से जो है वो उन्होंने वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा, इसमें बच्चे जो है उनकी जीत हुई। लेकिन जो परीक्षा ली गई, परीक्षा सेंटर में पेपर लीक हुआ, कई तरह की चीज़ें जो है सामने निकल करके आई। अब एक बार फिर से बच्चे जो है काफ़ी सस्पेंस में हैं। ऐसे में वैसे टीचरों की बात वो बच्चे ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं जो पटना के सुप्रसिद्ध टीचरों में से हों। हमारे साथ ऐसा ही है रोशन आनंद सर हैं, जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। लोग इन्हें बहुत नाम से जानते हैं, कोई दरोगा गुरु कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ऐसा बच्चे जो प्यार से बोलते हैं। देखिए, बिहार में आप देखेंगे कि शिक्षा, यानी एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, शिक्षा को उतना अधिक प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, जो कि गलत है। और बिहार में भी वही है, शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता में सरकार के द्वारा नहीं रखा जाता है। जबकि जितने भी विकसित देश हैं, और उस विकसित देश के विकसित होने का मूल रीजन शिक्षा है। तो हमको लगता है कि सरकार जिस प्रकार से, भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको शिक्षा के ऊपर जो है थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर सरकार के द्वारा शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है तो जो घटनाएं घटित हो रही है, जैसा कि बीपीएससी एग्जाम में हुआ है या फिर अन्य एग्जाम में होता है, वो नहीं होगा। और देखिए, बिहार के भीतर बीपीएससी जो है सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाता है बीपीएससी। सबसे बड़ा इन द सेंस कि बिहार के सबसे बड़े अधिकारियों को चुनने का काम बीपीएससी करता है। और अगर मान लिया जाए कि ये अधिकारी भ्रष्ट चुन लिए जाते हैं, अयोग्य अधिकारी चुन लिए जाते हैं, तो ये तो बिहार के भविष्य को गर्त में ले जाएगा। और इस प्रकार का, यानी इसमें अगर मेरा मानिएगा, मेरा पर्सनल ये विचार है कि बोर्ड जो है, बीपीएससी बोर्ड जो कि संवैधानिक बोर्ड है, उसको हर कुछ स्पष्ट रखना चाहिए, लेकिन कुछ भी बीपीएससी बोर्ड के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे कि 6 दिसंबर को ही जो आंदोलन हुआ है, 6 दिसंबर को रात होते होते जो है आंदोलन की वजह से नोटिस जारी कर दिया कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन वही नोटिस अगर वो 5 दिसंबर को लागू कर देता तो 6 दिसंबर को आंदोलन ही नहीं होता। और बताइए, स्टूडेंट 13 दिसंबर को एग्जाम होना है, 6 दिसंबर को हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ऐसे में कैसे आप अच्छे अधिकारी को चुन पाइएगा? तो बोर्ड को हर चीज़ स्पष्ट कर देना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, समझ गए?
तो इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की गलती है। और 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है वो साफ सुथरा नहीं हुआ है, और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में है, हर कुछ मीडिया में है। लेकिन देखिए, पटना बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ वो तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा में अनियमितता सिर्फ और सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर में ही हुआ है। परीक्षा में अनियमितता गया में भी हुआ है, भागलपुर में भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। गया में तो ऐसा सुनने को मिला है कि लाउड स्पीकर से आंसर लिखाया जा रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये कहाँ तक उचित है? किसी भी रूप में ये उचित नहीं है। इसके बाद जो है हर जगह एग्ज़ाम 12 से 2 के बीच में है। 12 से 2 के बीच में है तो 12 बजे विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर और OMR शीट वो तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। कई सारे ऐसे सेंटर है, इस बात को तो बोर्ड ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, बापू परीक्षा परिसर में जो है क्वेश्चन लेट से पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन लेट से पहुंचा है, कई सारे सेंटर है जहां पर क्वेश्चन लेट से पहुंचा है। ठीक है, आप क्वेश्चन लेट से पहुंचाए, 12:20 में दिए, आप 2:20 तक बच्चा को समय दे दिए, ठीक है, ये अच्छी बात है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बोलना चाह रहे हैं, संभवतः हमारी जो जानकारी है पटना में ही 1-2 सेंटर और है जहां पर 12:20 में क्वेश्चन मिला है। लेकिन ठीक है, आप किए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है और एडमिट कार्ड में था कि 11 बजे तक लास्ट एंट्री लिया जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट 11:05 पर जा रहा है, 5 मिनट की, 11:01 पर अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है तो उसको गेट में एंट्री नहीं लेने दिया जा रहा है। यानी हाँ, ये 2 रीति हो गया। मतलब स्टूडेंट से अगर थोड़ा सा 1 मिनट गलती हुआ तो आप उसको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन 12:20 में पहुंचा रहे हैं, 12:25 में पहुंचा रहे हैं। मतलब आप सरकारी तंत्र हैं, मतलब आपके पास पावर है, तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ तो अन्याय ही हो रहा है एक प्रकार से। और अगली बात ये है कि जैसे बापू परीक्षा परिसर में जो भी हुआ उसका तो उजागर हो गया, तो उसका उजागर हो गया तो बोर्ड जो है मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद परीक्षा कैंसिल कर दिया। ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बापू परीक्षा परिसर है ये अन्य चीज़ों को ढक दिया है, और भी कई सारी घटनाएं घटित हुई है, तो उन चीज़ों पर भी संज्ञान लेते हुए हमको ऐसा लगता है कि जो 13 दिसंबर को प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसको पूरी तरीक़ा से कैंसिल करके नए सिरे से फिर से एक समय दे करके जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मानने के पीछे रीज़न ये है मेरा कि देखिए, 13 दिसंबर को जो क्वेश्चन का लेवल था, बापू परीक्षा परिसर में 12,000 छात्रों के लिए जो आगे एग्जाम होगा, उस एग्जाम में 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ है उस क्वेश्चन के लेवल के समान तो होगा नहीं, या तो अप होगा या डाउन होगा, या तो क्वेश्चन कंफर्म करें कि हाँ, कभी भी देखिए, हम ही हैं, एक बार क्वेश्चन सेट किए, वो जो सेट कर दिए, फिर दोबारा हम सेट करेंगे तो थोड़ा अप एंड डाउन जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम भी क्वेश्चन हम अपने से बनाते हैं, हम अपने संस्थान में जो क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं हम क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। हम सोमवार को जो क्वेश्चन बनाते हैं उसी लेवल का हम बुधवार को नहीं बना पाते हैं। अगर सोमवार का क्वेश्चन ईजी है तो बुधवार को टफ हो जाता है, बुधवार का टफ है तो सोमवार को फिर अगला शुक्रवार को ईजी हो जाता है, तो ये होता है। तो 13 दिसंबर को जो बच्चा एग्जाम दिया है, 13 दिसंबर का जो क्वेश्चन का लेवल है, अगला जो एग्जाम होगा बापू परीक्षा परिसर में 12,000 छात्रों के लिए, उसका क्वेश्चन या तो अप होगा या डाउन होगा। अगर अप हुआ तो फिर बापू परीक्षा परिसर में जो 12,000 स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा, उनके साथ हाँ एकदम अन्याय होगा। और ऐसा हो चुका है संभवतः 66वीं बीपीएससी में औरंगाबाद में एक सेंटर का, संभवतः 66वीं बीपीएससी में औरंगाबाद में एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ था, और जब दोबारा उस सेंटर का एग्जाम हुआ ना, किसी का रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट, प्रीलिम्स में किसी का रिजल्ट ही नहीं आया उस सेंटर से। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन का लेवल कम रहता है तो बापू परीक्षा परिसर में जो 12,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा, और उनके लिए अच्छा होगा तो मैक्सिमम रिजल्ट तो उन्हीं का हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट जब उनका होगा तो 13 दिसंबर को जो छात्र एग्जाम दिए उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और आपको चुनना है 20,000, 12,000 स्टूडेंट यहाँ एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन का लेवल और आप लो रख देते हैं। और बीपीएससी बोर्ड के ऊपर तो कोई भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि चेयरमैन के द्वारा बात इतना पलटा गया है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है क्या सच है
क्या झूठ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे चेयरमैन साहब बोले हैं कि हम यूपीएससी के तर्ज पर बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का था, क्वेश्चन तो मार्केट में है। तो अब हो सकता है आप क्वेश्चन के लेवल को और भी डाउन कर सकते हैं, तो उसमें तो जो 13 दिसंबर को बच्चा एग्जाम दिया है उसको तो घाटा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हर रूप में किसी भी ढंग से अगर आप सोचिएगा तो ये बीपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र जो भी है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और हमारी क्या, हर छात्रों की लगभग मांग है कि एग्जाम को कैंसिल करके फिर से साफ सुथरा ढंग से अच्छे से एग्जाम करवाया जाए और पारदर्शिता के साथ करवाया जाए। और बोर्ड में जो इस प्रकार का चीज़ हो रहा है, आए दिन जो है न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार का बात निकल करके सामने आ रहा है। जैसे दैनिक भास्कर का एक खबर है कि जो है खगड़िया में 11 बच्चों के साथ वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, ये कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, दैनिक भास्कर के पोर्टल पर ही ऑनलाइन खबर है कि ये जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है 17वीं 13 दिसंबर को, इसमें घोटाला हुआ है और 500 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें, यानी इस प्रकार का जो है न्यूज चल रहा है। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और मेरा स्टार्टिंग से मानना रहा है शिक्षा में इस प्रकार का भ्रष्टाचार कदापि बर्दाश्त योग्य नहीं है। और हमको लगता है कि अच्छे संस्थान से, सीबीआई जैसे संस्थान से, आईबी जैसे संस्थान से जो है बीपीएससी बोर्ड की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार का चीज क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी नया नया स्थापित हुआ है, नया नया एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ये तो पहली बार, हमको लगता है इस इतना घटना पहली बार घटित हो रही है, हर प्रकार का चीज। तांत्रिक तरीके से जो है हाँ, भरोसा अब करने लायक नहीं अब नहीं रहा। मतलब जो पारदर्शिता होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थान एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पे अब ऐसे में जो बच्चे हैं जो सस्पेंस में अभी भी हैं, तो ये एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए। काफ़ी बवाल भी मचा, आयोग एक तरह से ढकने का कोशिश कर रहा है, सरकार भी जो है आयोग के बचाव में है। तो बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? अगर कुछ शिक्षक बच्चों के साथ कुछ खड़े होकर के बोलते हैं करते हैं तो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करने की बात आ जाती है। ये कितना हद तक उचित है? ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो इतना शोषण तो हमको लगता है अंग्रेज भी नहीं किया था जितना इस बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और देखिए, सत्य बात को दबाने का प्रयास किया जाता है, जैसे शिक्षकों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन कब तक आप दबाव बना पाइएगा। हर चीज़ का एक सीमा होता है, सीमा के बाहर फिर जाएगा तो लोग सड़क पर उतरेंगे। हम तो यही कहेंगे कि गांधी जी का जो आंदोलन का तरीका रहा है उस तरीका से अपनी मांग को अगर रखा जाए। गांधी जी अपने आंदोलन से देश को आज़ाद करवा दिए, ये तो स्वतंत्र भारत में बीपीएससी बोर्ड है ये भी मानेगा, लेकिन आप अहिंसात्मक ढंग से जो है अपनी मांग को बोर्ड के समक्ष रखिए, सरकार के समक्ष रखिए और तब आपकी मांग मान ली जाएगी। लेकिन हाँ, इस बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है आपको। अब बिहार में क्या हो गया है, अब बिहार में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन दोनों करना होगा और दोनों में संतुलन बैठाना होगा। लाठीचार्ज, हाँ, लाठी भी खाना होगा, सब चीज़। हाँ, तो ये सब उचित है? आप बताइए। यानी छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, ये कहीं से उचित है? किसी का पैर टूट गया है, किसी का माथा फट गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए। ये सब तो कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल। तो टीचर को भी इसके आड़ में लिया जा रहा है, कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या शिक्षक चुप हो जाए? बच्चे का भविष्य शिक्षक नहीं, देखिए, कोई भी शिक्षक छात्र हित में बात उठाते रहेगा, जितना भी दबाने का प्रयास किया जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र हित में बात उठाते रहेंगे हम सभी शिक्षक। हमको पूरा भरोसा है पटना के सभी शिक्षक, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सब शिक्षक एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के छात्रों के हित में बात उठाए हैं और आगे भी हम सभी शिक्षक उठाते रहेंगे। एक सवाल यह भी है कि रोशन आनंद सर, आपका बात बच्चे सुनते भी हैं, मानते भी हैं और उस रास्ते पर भी वो कोशिश करते हैं कि चलें। आपको नहीं लगता कि समय समय पर कोचिंग संस्थान को भी जो है इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करनी चाहिए कि अगर आगे आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेंगी और इतना टफ परीक्षाएं ली जा रही है तो ऐसे में तो फिर ये वहीं का वहीं फिर लोग रह जाएंगे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई भी टीचर है या कोई भी कोचिंग संस्थान है, उसकी पहचान किससे है?
उसकी पहचान छात्र से है। जी। तो छात्र हित में ये कदम शैक्षणिक संस्थानों को उठाना चाहिए ताकि छात्रों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और बिहार में जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो निम्न मध्यम वर्गीय नहीं कहना है, निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, वही जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं है, अगर उसका बेटा होता तो वो कोई बिजनेस खोल करके बैठ जाता। तो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो पटना के सभी शिक्षकों को एकजुट होकर के इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। एक सवाल अभी रहेगा कि जिस समय छात्र आंदोलन में उतरे हुए थे उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अगर हमको इस बार सपोर्ट करती है तो हम 25 में उनका सपोर्ट करेंगे। अब राजनीति भी खूब हो रही है, सत्ता पक्ष बचाव में है तो विपक्ष इसके आड़ में जो है राजनीति कर रहा है। हाल ही में देख लीजिए जिनको ट्विटर पर वो इस बार सपोर्ट करती है तो हम 25 में उनका सपोर्ट करेंगे। अब राजनीति भी खूब हो रही है, सत्ता पक्ष बचाव में है तो विपक्ष इसके आड़ में जो है राजनीति कर रहा है। हाल ही में देख लीजिए जिनको ट्विटर बबुआ से अधिकतर लोग जो है जानते हैं, युवा नेता जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सिर्फ कोई चीज़ जो है वो शेयर कर देना, मीडिया में आकर के बाइट दे देना, ये कहाँ से उचित है? उनको नहीं लग रहा है कि छात्रों के बीच होना चाहिए जेन्युइन लड़ाई जो है छात्रों की, वो तेजस्वी यादव को लड़नी चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि डिजिटल आंदोलन, लेकिन डिजिटल आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है। जैसे अभी एसएससी का हम बात करें तो एसएससी में ट्विटर कैंपेन हो रहा था, लेकिन उसका कोई प्रभाव एसएससी पर नहीं पड़ा है। तो तेजस्वी जी जो कि विपक्ष में है, एक तो बिहार विपक्ष विहीन नज़र आता है, मेरा अपना हमको ऐसा लगता है कि बिहार विपक्ष विहीन नज़र आता है, बिहार विपक्ष विहीन नज़र आता है। तेजस्वी जी अपने आप को युवाओं का नेता कहते हैं और आज युवा रोड पर भटक रहे हैं और उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। तेजस्वी जी को तो अभी ये होना चाहिए कि युवाओं के साथ रोड पर उतरना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ विपक्ष का लोग जो है, आम स्टूडेंट को लगना चाहिए कि विपक्ष के नेता जो है, जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो हमारी बात उठा रहे हैं। तो कल के डेट में जाकर के ये युवा उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको समर्थन भी करेंगे। देखिए आज के डेट में क्या है, अगर हम आपका समर्थन कर रहे हैं तभी आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी अगर अपने आप को युवा नेता कहते हैं और चाहते हैं कि युवा उनका समर्थन करे, तो हमको लगता है कि बीपीएससी का परीक्षा देने वाला जो छात्र है, जो छात्रा हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ तेजस्वी जी को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतना मात्र से कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको छात्रों के साथ रोड पर उतरना होगा, तभी जाकर के छात्रों की मांग मानी जाएगी। और छात्रों की मांग आपके सहयोग से अगर मानी जाती है तो युवा, बिहार का युवा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको मुख्यमंत्री की, आपको प्रधानमंत्री बिहार का युवा अपने समर्थन से बना सकता है। तो लेकिन बिहार के युवा का आप साथ तो दीजिए, और बिहार के युवा का साथ दीजिएगा, बिहार का युवा आपका साथ देगा। निश्चित तौर पर जितने अभी देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी में जितने लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं उनके घर परिवार फैमिली में, तो यानी कि वोटरों की संख्या जो भी वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर चाहेंगे तो यही मौका है तेजस्वी यादव का कि वो एक बच्चों के अपने लिए आप को सच में युवा का नेता घोषित कर सके, युवा का नेता बता सकें। ऐसे में तो वही होगा ना कि आनंद फानन में फिर नीतीश कुमार ही लोगों को करेंगे, चाहे जो भी करें, तो फिर तो नीतीश कुमार को इसमें फायदा होगा, उनको तो फिर इसमें तो फायदा होगा नहीं। इसमें तो हमको लगता है तेजस्वी जी को छात्रों के साथ रोड पे उतरना चाहिए, इससे तेजस्वी जी को राजनीतिक फायदा भी होगा। निश्चित, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर नीतीश कुमार को फायदा होगा। फिर हाँ, जो जैसा है वैसा चलेगा। एक अंतिम जाते जाते सवाल आपसे रहेगा, बच्चों को क्या ऐसे सिचुएशन में कहना चाहेंगे? रोशन आनंद सर। देखिए हम तो इस सिचुएशन में ये कहना चाहेंगे कि आप संतुलन बैठाइए। मतलब आपको अपने पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा थेथरई पे उतर गया है। मतलब हम एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे, चाहे बच्चा मेंटली टॉर्चर हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संतुलन बैठाना पड़ेगा। जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अभी क्या है, आपको आंदोलन भी करना है और आपको पढ़ना भी है, तो कुछ टाइम आप आंदोलन में भी दीजिए और कुछ टाइम आप किताब कॉपी में भी दीजिए। संतुलन बैठा करके चलना चाहिए। शिक्षक साथ हैं बच्चों के? एकदम, हम तो साथ हैं ही, हम पूरा भरोसा के साथ कह रहे हैं, पटना के सभी शिक्षक स्टूडेंट के साथ हैं।
क्योंकि शिक्षकों की पहचान किससे है? छात्रों से है। जहाँ पर भी छात्र हित की बात आएगी, हर शिक्षक एक साथ एकजुट बहुत रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका एक एक समय जो है बहुत कीमती है। रोशन आनंद सर के का जो जब हम फ़ोन से हमारी बात हुई तो बहुत मुश्किल से ये समय जो है मिला है। बहुत अभी इम्पोर्टेंट समय चल रहा है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। आप ज़रूर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इससे। इस कर बस इतना ही, बने रहिए नेशन के साथ।